अब बच्चे भी हमारे क्या सुनाओ यार, आप ये भी सारे सेल्फिश हैं, मत ये सोचना। बच्चे भी अपनी अपनी नौकरी के चक्कर में पड़े हुए। ठीक है, पढ़ना चाहिए, अब सिस्टम चेंज करने की लड़ाई है भाई साहब। लेकिन अगर आप यूनाइट होगे, एक हल निकालोगे, अपनी स्टेट बनाओगे, 371 लगाओगे, कम से कम कंपटीशन रुकेगा। और एक अच्छी सरकार जम्मू के लोग देंगे, जम्मू के डोगरे सरकार देंगे, अच्छी बढ़िया सरकार देंगे। मैं लिख के देता हूं, अगर आपको किसी किस्म की दिक्कत आई। इन्होंने जीएडी का जो ऑर्डर निकला कि सारे 19 से पहले की सारी पोस्टें रद्द, किसके लिए की? जो वोटर आ रहे हैं। ये किन के लिए हो रहा है? जो डोमिसाइल बन रहे हैं। आपके लिए कुछ नहीं लोगों, मत गलतफहमी में रहो, आपके लिए कुछ नहीं है, आपके लिए कुछ नहीं है। अगर मिलेगा तो आप खुद लड़ोगे तो मिलेगा। जम्मू के समय अहम कई मुद्दे बने हुए हैं जिसकी सब पर इस समय नज़र बनी हुई है। ख़ास तौर पे वो जो रिक्रूटमेंट्स कैंसिल कर दिए एकदम से सरकार ने, उस पर युवा जो हैं वो रोते बिलखते हुए दिखे और मायूस चेहरे हताश होकर वापस अपने घरों की तरफ चले गए। लगभग 50 दिन वो प्रेस क्लब में बैठे रहे, उम्मीद ये जताते रहे कि शायद सरकार का जो है दिल पसीज जाएगा, लेकिन वो नहीं पसीजा। और जैसा अनुमान लगाया जा रहा था, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और जेई सिविल के एग्ज़ाम्स जो हैं, रिक्रूटमेंट जो है वो रद्द कर दिए गए। अब दोबारा से रिक्रूटमेंट होगी, लेकिन जो जेकेएसएस भी दावे करती है कि हमने पोस्टें निकाली थी और फिर आगे 10,000 पोस्टें निकालने वाले हैं, तो बच्चे आखिरकार सरकार की इस रिक्रूटमेंट एजेंसी पर विश्वास कैसे करें, क्योंकि पहले उनके साथ धोखा हो चुका है। मेरे साथ चौधरी लाल सिंह साहब हैं और इस मुद्दे पर वो अपनी जो गहन टिप्पणी है वो पहले भी कई बार रख चुके हैं, लेकिन एक बार फिर आज हम उनसे बात करेंगे, क्योंकि बच्चे मायूस, निराश और हर जगह के, और ख़ास तौर पे बॉर्डर बेल्ट के बच्चे जो हैं वो जम्मू पहुंचते हैं, किराया खर्च के पहुंचते हैं, बड़ी मुश्किल से, गरीब घरों से है। लेकिन एक बार फिर अब वो फीसिस भरेंगे एग्ज़ाम की, फिर वो जो है अब एग्ज़ाम के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जो हिस्सा लेंगे। लेकिन इस बीच सरकार जो है वो क्यों ऐसा मैकेनिज़्म नहीं निकाल पा रही है जिससे फेयर जो है वो रिक्रूटमेंट कराई जा सके, जिस पर कैंसिल होने का कोई डर ना हो। चौधरी साहब, मुश्किलात, बच्चे रोते हुए आपने भी तस्वीरें देखी, दिल दुखी हुआ होगा कि शायद कोई पॉलिटिकल सरकार होती तो ऐसे जो है वो बच्चों को रोना बिलखना ना पड़ता। सरकारें आखिरकार ये सरकार भी पॉलिटिकल है, बात गलती में रहे, ये उससे भी ज़्यादा पॉलिटिकल सरकार है। ये मत सोचो कि ये सरकार जो काम होता है पॉलिटिकली नहीं होता, ये सब पॉलिटिकली है। अच्छे पॉलिटिशियन हो तो अच्छा रिजल्ट होता है, और गलत पॉलिटिशियन हो तो गलत रिजल्ट होता है। क्वेश्चन ये है, जब आपने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड बनाया, वो दूध लेने वास्ते बनाया, और जो आपने पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया उसका काम क्या है मैं पूछना चाहता हूँ। और जो आपने पुलिस की इतनी बड़ी टुकड़ी, बड़े बड़े ऑफिसर रखे थे उसकी रिक्रूटमेंट के लिए, सब इंस्पेक्टर की, वो कर क्या रहे थे वहाँ? काम क्या था उनका? है अब कसूरवार है कौन है? कसूरवार इसको सारे जो चलाने वाले हेड हैं वो सारे कसूरवार हैं। कैसे पेपर लीक हो जाए जी? पेपर किसने छपाया वो पहले उस पर आइए, और एजेंसी किसने दी, बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है। जो एजेंसी देगा तो वो जो एजेंसी होगी वो किसकी कृपा और मेहरबानी से बैठी हुई है, तो जब वो उसको पेपर चाहिए वो पेपर भी लेगा उससे, तो पेपर वो ले लेगा जो नकम्मा आदमी जिसको दिखाते हो ये बंदा पकड़ा, ये पकड़ा, वो पकड़ा वो। तो आप लोग फिर किस लिए बैठे हो? अगर इतनी कमज़ोरी आपके इस सिस्टम में है, एडमिनिस्ट्रेशन में है, तो आपको तो रिज़ाइन सबको करना चाहिए था, बजाय और दाएं बाएं लोगों को पकड़ने के। और जो बच्चे सब इंस्पेक्टर में आपने पकड़े, उन बच्चों का, उनके माँ बाप का कसूर क्या है बायदी में, और उन बच्चों का क्या कसूर है? अगर आप साफ सुथरा सिस्टम नहीं दे सकते तो आपको हक क्या है सरकार में बैठने का? जेकेएसएस भी जैसी एजेंसी को लगता है कि इसको बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। ये वैसे ही फ्रॉड होती है यार एजेंसियाँ, ये मैं सब जानता हूँ, क्योंकि मुझे सारा इल्म है, मैं सियासत में रहा हूँ, आई नो बेटर। कभी कभार काम ठीक हो जाता है, नहीं तो ये तो बड़ी हालत करते हैं। क्या बात करते हो, ये क्या एजेंसी हैं, क्या काम है इनका? ऑलरेडी मुझे बताओ, डॉक्टर का या इंजीनियर का पीएससी का इंटरव्यू लेगी बोला? जो आदमी के पास आगे कॉलेज में उसको एक डिग्री देगी, ही इज़ डॉक्टर। डॉक्टर का किस बात का इंटरव्यू? पीएससी किस बात की? पीएससी तो प्रमोशन की होनी चाहिए थी, और प्रमोशन तो डिपार्टमेंट करे। जो अगर वो आदमी डॉक्टर है ही नहीं
तो फिर उसका इंटरव्यू क्यों लेना है? अगर वो डॉक्टर है तो इंटरव्यू भी क्यों लेना है? आप बताइए, एक सिस्टम ऐसा बना हुआ है, फुलिश सिस्टम, फुलिश। मैंने कहा था एज ए हेल्थ मिनिस्टर, मेरे पास स्टाफ कम था, तो मैंने कहा है इनके पास से जो सीट भेजी हुई हैं वैकेंसीज, ये निकालते नहीं, ये तो ऐसे बैठ गए जैसे मुर्गी बैठती है अंडों के ऊपर, तो 21 दिन के बाद ये तो उठते ही नहीं, अंडे सड़ जाएंगे, पक गए, ये मुर्गी उठती नहीं। मैंने कहा इनको बिठाया किस लिए? जो आदमी वैसे ही टेक्नोक्रेट है, वो एलिजिबल है, आपको कितने डॉक्टर चाहिए ये आपको पता होना चाहिए, आपको कितने इंजीनियर चाहिए आपको पता होना चाहिए, आपको कितने एग्रीकल्चर के ट्रेंड चाहिए आपको पता होना चाहिए। एग्रीकल्चर ट्रेंड की उसका फ्री इंटरव्यू, तो जो सर्टिफिकेट लेके आए तो किस बात का? जब आपको कहा जाता है कि आप पास हो गए 10वीं में, आप पास हो गए ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, उसके बाद दोबारा पोस्ट ग्रेजुएशन का इंटरव्यू किस बात का? मतलब इंटरव्यू रद्द होने चाहिए नहीं? मैं कहता हूँ ये फ्यूल है, देयर इज़ नो नीड। जो प्लानिंग कमीशन है, ये इसको नीति आयोग बनाया, बड़ा सिंपल किया, लेकिन आगे काम तो टफ है। आपने प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग बनाया, सोचा कि अब बड़ा इजी होगा कि हिंदी में आ गया, वो उससे ज़्यादा टफ किया। ये क्या बना साहब? अभी ये बच्चियाँ जो यहाँ रोते हुए जा रहे थे इधर इनके दफ्तर में लड्डू का डब्बा लेके, अब बच्चे भी हमारे क्या सुनाओ यार। आप ये भी सारे सेल्फिश हैं, मत ये सोचना। बच्चे भी अपनी अपनी नौकरी के चक्कर में पड़े हुए, ठीक है पढ़ना चाहिए। अब सिस्टम चेंज करने की लड़ाई है भाई साहब। जब ये चेंज नहीं होगा तो आज के बच्चे आज मरेंगे, कल के बच्चे कल मरेंगे, परसों के बच्चे परसों बर्बाद होंगे, चौथ के चौथ होंगे। लेकिन अगर आप यूनाइट होगे, एक हल निकालोगे, अपनी स्टेट बनाओगे, 371 लगाओगे, कम से कम कंपटीशन रुकेगा। और एक अच्छी सरकार जम्मू के लोग देंगे, जम्मू के डोगरे सरकार देंगे, अच्छी बढ़िया सरकार देंगे। मैं लिख के देता हूँ, अगर आपको किसी किस्म की दिक्कत आई। डोगरा राज में कभी चोरी देखी आपने? डोगरा राज में कभी किसी ने सुना कि 2 पैसे की हेरा फेरी हुई? डोगरा राज में गुज्जरों और बकरवाल और गद्दियों को रात जब वो सीजन में ऊपर और नीचे जाते थे अपने जानवर लेके, तो उनको रास्ते में कोई रोक टोक नहीं थी। रात उनकी होती थी, दिन होता था लोगों का सीजन में। एक बार महाराजा साहब रास्ते में, उनको इमरजेंसी आना पड़ा, तो रास्ते में गुजर अपने जानवर लेके जा रहा था, तो उसने हार्न बजाया, ड्राइवर उतरा, उसने कहा पीछे कर, उसने कहा दोबारा जोर से बोलेगा मैं महाराज साहब से तुझे अंदर करवा दूंगा। रात हमारी है, महाराजा ने दी हुई है मैंने। और राजा सुन रहा है कि मेरे लोग, अनपढ़ लोग अपने हक के लिए कितने स्ट्रांग हैं। और उसने अपनी गाड़ी रोक दी, रोक, बाद में कहीं से जगह मिली तो निकली। ये लोग थे, ये तो मार मार के गुजरों को ऐसी तैसी कर दे। ये अब तो ना सुबह चलने देते हैं ना रात को चलने देते हैं, ना उनकी रात है ना दिन है। मैंने कहा था इनको गाड़ियों में ले जाओ, जहाँ तक सड़क है वहाँ तक उतारो। अब ये गाड़ियों में जानवर भरो तो लगता है ये भू माफिया है। तो सर है लोटी में दी। जिस तरह से हम एग्ज़ाम्स की बात कर रहे हैं, तो जिन लोगों ने पहले फीसेस दी थी, सरकार को चाहिए ना कि अगर आपने एग्ज़ाम रद्द कर दिए हैं तो उनकी फीसें वापस कर दीजिए, नेक्स्ट टाइम वही लोग दोबारा से अप्लाई करते हैं। मेरी सुनो बात है, जो बच्चे ओवरेज हो जाएंगे उसका कौन जिम्मेवार है? और आप भी स्टूडेंट रहे हो, पढ़े लिखे बच्चे हो, कोई आदमी जब एग्ज़ाम की तैयारी करता है 1 दिन में तैयार हो जाता है, समय लगता है, तैयारी करता है। अब उसकी तैयारी का जिम्मेवार कौन है? सारे बच्चे जिन्होंने भी इंटरव्यू दिया है। आपको अकाउंटेंट चाहिए कितने, अकाउंट असिस्टेंट चाहिए कितने? हर जगह तो खाली जगह। हर BDO ऑफिस देखिए, आप ब्लॉक ऑफिस देखिए, आप JDO ऑफिस देखिए, आप तमाम जगहों में पहुँचोगे। जितने बच्चों ने इंटरव्यू दिया ना, चाहे वो फेल और पास होने, वो सब लग जाते हैं। इन्होंने लगाना है किसी को नहीं, ये टाइम ढूंढते हैं किसी को चोरी के चक्कर में लिस्ट कैंसिल कर दो। तो जो लिस्ट इन्होंने बगैर चोरी के कैंसिल की, वो टूर एंड ट्रैवल की, टूरिज्म एंड ट्रैवल वालों की, वो तो 2500 बंदों ने जो इंटरव्यू दिया था, रिटर्न भी सब कुछ हो चुका था। अब रिजल्ट निकला था, कोरोना आ गया, उसके बाद रिजल्ट नहीं निकाला। अब बताइए वो जो 10 साल जिन्होंने, उनकी उम्र तो कहाँ चली गई। अब वो नौकरी कितनी थी? 2500 बंदों ने फार्म भरा था और 1500 नौकरियाँ थी।
अगर वो निकल जाता रिजल्ट तो 1000 बच्चा 1500 नौकर होना था ना। इन्होंने GAD का जो आर्डर निकला कि सारे 19 से पहले की सारी पोस्टें रद्द। किसके लिए की? जो वोटर आ रहे हैं। ये किन के लिए हो रहा है? जो डोमिसाइल बन रहे हैं। आपके लिए कुछ नहीं लोगों, मत गलतफहमी में रहो, आपके लिए कुछ नहीं है, आपके लिए कुछ नहीं है। अगर मिलेगा तो आप खुद लड़ोगे तो मिलेगा। बैठे रहो धरने दे के घरों में चले जाओगे, अपना अपना काम करोगे। नो, यू स्ट्रगल फॉर होल जम्मू इकट्ठा करिए, सारे लोग इकट्ठे करिए और सेपरेट स्टेट बनाइए, 371 लगाइए और एक अच्छी स्टेट, अच्छी सरकार बनाइए। सब कुछ होगा। चौधरी साहब का साफ तौर पर यही कहना है कि इसका एक सोल्यूशन है कि जम्मू को एक अलग स्टेट बना दिया जाए और जिसमें तमाम लोग अपनी शिरकत करें और एक स्ट्रेंथ के साथ इस आवाज़ को उठाते हैं तो यकीनन जम्मू प्रोविंस को जो यहाँ के लोग हैं उन्हें उनके हक हकूक़ प्रॉपरली मिल पाएंगे। अदरवाइज़ वो लड़ते ही रहेंगे या फिर सरकारें जो हैं उनके कह सकते हैं कि इमोशंस के साथ खेलती रहेंगी, जिस तरह से अभी के सिनेरियो बना हुआ है। जम्मू से ख्वाहिश पटियाल की रिपोर्ट।